एवरीवन, मैं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ किस तरीके से आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अवेकनिंग की, स्पिरिचुअलिटी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन की। तो चलिए आज का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें अपनी जो एफर्मेशंस हैं या आपके जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विजुअलाइजेशन है उस पर यकीन नहीं होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, या फिर लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या मुझसे ज़्यादा वर्दी हैं। सेल्फ वर्थ उनको अपनी ज़्यादा नहीं लगती है, अपने आप को वर्थलेस समझते हैं बिकॉज मे बी उनको बहुत बार ये बात रिपीटेडली बोली गई हो या उनको सच में उन्होंने फील भी करी हो, उन्होंने सच में फेलियर को फेस किया हो। तो इससे आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो बिल्ड ही नहीं हो रही है और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए उनको जो ज़रूरी बिलीफ होता है वो हो ही नहीं रहा है, उनको फेक लग रहा है, उनको एफर्मेशन विजुअलाइजेशन सब फेक लग रही हैं। तो अगर आप इन कैटेगरी में से हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपकी थॉट्स होती हैं उनका जो सोर्स होता है वो आपका लिमिटिंग बिलीफ होता है या फिर बिलीव्स होते हैं। ठीक है, अगर आपकी थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं तो उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी सेल्फ वर्थ अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो उसके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगी, आपकी सेल्फ वर्थ कम होगी। तो अल्टीमेटली आपको अपने नेगेटिव बिलीव्स जो कि लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उनके ऊपर काम करना है। अब आप यहाँ पर ही कह सकते हैं कि सेल्फ वर्थ मुझे तो सच में फेलियर मिली है, मैं किसी भी कंपटीशन में जो है मैंने अब तक नहीं कुछ किया है, हमेशा जो है मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है। अगर ये बात सच है तब भी आपकी सेल्फ वर्थ इन सब चीज़ों से डिसाइड नहीं होती है। अब एक्चुअली सेल्फ वर्थ होती क्या है? सेल्फ वर्थ होती है कि जब हम लोगों ने जन्म लिया है तो सभी के अंदर सोल है, सोल इज़ अ बॉल ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं, और उसके पास सारी सुपर पावर्स हैं। तो हमें वो सुपर पावर्स फील क्यों नहीं होती हैं, हम उनको यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो है हम माइंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम लोगों के ने हमारी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि जो हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है कि हम भगवान से कनेक्टेड नहीं हैं। और जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं या हिमालयस में रहते हैं, ऋषि मुनि हैं, वही लोग भगवान से कनेक्टेड हैं। बट द ट्रूथ इज़ कि हम सभी भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड हैं और भगवान किसी भी इंसान में, पशु पक्षी में, किसी में भी भेद नहीं करता। तो उनकी सेल्फ वर्थ भगवान की नज़रों में सेम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग गरीब और अमीर क्यों होते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी की वजह से होते हैं। अगर वे अपने ट्रू सेल्फ यानी कि सोल को पहचान लें तो उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी, और जैसे ही सेल्फ वर्थ बढ़ेगी आपकी लाइफ में वो सभी कुछ आने लगेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन ये जितना बोलने में आसान है उतना करने में भी आसान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को इतने ज़्यादा अच्छे से बिल्ड कर लिया है कि उसको छोड़ते हुए उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो क्या है वो आइडेंटिटी? वो हो सकती है विक्टिम की आइडेंटिटी, फेलियर की आइडेंटिटी, या फिर भगवान से अलग होने की आइडेंटिटी, या फिर एक लेज़ी पर्सन की आइडेंटिटी, या फिर फेलियर, हर फील्ड में फेल होने की आइडेंटिटी। मैं जितना लोगों के लिए करता हूँ या करती हूँ उतना मुझे रिटर्न में नहीं मिलता, जितना मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं तो ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं और यही आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ये लिमिटिंग बिलीव्स पता लग जाएँ तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सेल्फ वर्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमेशा आपने अब तक फेलियर देखी है, एक बार भी सक्सेस कहीं भी नहीं हुए हैं, तो जो सेल्फ वर्थ होती है आपकी, आप किसी भी, आपकी जो नेट वर्थ है वो सेल्फ वर्थ नहीं होती है। आप कितना कमाते हैं, किस चीज़ में फेल होते हैं, पास होते हैं, इससे सेल्फ वर्थ का कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपकी स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी सेल्फ वर्थ नहीं। सेल्फ वर्थ आपकी सोल डिसाइड करती है, और जो सोल है वो भगवान का अंश है, तो वो 100% प्योर है और 100% वर्दी है अनकंडीशनल लव के लिए, सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए। तो आपको सबसे पहले बात समझनी है। अब बात करते हैं लिमिटिंग बिलीव्स की। तो आपको अपने एक एक करके लिमिटिंग बिलीव्स हर फील्ड में पकड़ने हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ ज़्यादा ही लोग जो हैं जॉब के लिए हैं। तो जॉब के लिए आप फील करें कि आपको अपनी मनपसंद जॉब मिल गई है, ऐसा सोचिए। ऐसा सोचने से आपको क्या थॉट्स आती हैं? लाइक आपको आ सकता है कि नहीं इतने आसानी से मुझे कैसे मिल जाएगी, नहीं मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है, नहीं मुझे अब तक हमेशा जो है फेलियर मिली है, मैं ऐसे कैसे, इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है। इस तरीके से आपके माइंड में खुद ही बहुत सारी थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, उन्हें आप लिख डालिए। ऐसा मत सोचिए कि नेगेटिव लिखने से वो जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ऐसा मत सोचिए। आप बस लिख दीजिए एक साइड पे, दूसरी साइड पेज पे जो आपने लिखा है इधर नेगेटिव चीज़ें, उसका अपोजिट पॉजिटिव चीज़ें आप लिख डालिए। जैसे कि इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती,
मैंने तो अभी सिर्फ 1 ही साल मैंने मेहनत करी है, मुझसे ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं तो उसके अपोजिट लिखिए नहीं, एक बार में भी मेहनत मिल जाती है, एक बार की मेहनत में भी जो है जॉब मिल जाती है। मुझसे कम इंटेलिजेंट लोगों ने भी पास किया है, मुझसे कम इंटेलिजेंट लोग भी बहुत ईजीली पास कर जाते हैं। मैं इतना लकी नहीं हूँ, ये आपकी नेगेटिव थॉट सकते हैं। तो इसका आप अकॉर्डिंग टू दूसरे पेज पे लिख सकते हैं कि नहीं, मैं अब तक अनलकी हुआ होगा लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं हमेशा अनलकी रहूँगा। इस तरीके से आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। और जो अभी आपके पॉजिटिव थॉट्स आपने लिखी हैं, इसको आपको हर बार 3 बार दिन में रिपीट करना है 10-10 टाइम की, सुबह दोपहर शाम। जैसे दवाइयाँ लेते हैं खाने के बाद, आप 10-10 बार ये बोल सकते हैं। जब भी आप खाना खाएंगे, मेन मील आप सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम 2 बार आप अगर लेते हैं, 3 बार आप लेते हैं, तो आप खाने के बाद 10 बार अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें आपने लिखी हैं आप इनको बोलिए। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँ, एक बार में एक ही लिमिटिंग बिलीव्स, एक ही फील्ड के लिए लिमिटिंग बिलीव्स को आप दोहराएंगे, एफर्मेशंस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जॉब के लिए लिखा, फिर आपने रिलेशनशिप के लिए लिख दिया और साथ में बहुत सारी चीज़ें हौच-पौच करके आप मिक्स कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ उठा लेंगे तो वो आप कंटिन्यू करने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। तो आप एक बार में एक चीज़ पर फोकस करिए। लाइक आपने सोचा 66 डेज़, क्योंकि पहले होता था कि आप 21 डेज़ की चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो है मैनिफेस्टेशन हो जाती है, लेकिन अब जो डाटा है वो 66 डेज़ का है। तो आपको 66 डेज़ तक अपनी फॉर एग्जांपल जॉब की लेकर जो नेगेटिव से आपने पॉजिटिव बिलीव्स लिखे हैं उनको रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 66 डेज़ के लिए आप रिलेशनशिप को कर सकते हैं, फिर हेल्थ को लेकर कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपकी फोकस्ड एनर्जी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करने में आएगी और आपकी जो आइडेंटिटी शिफ्ट है वो हो जाएगा। और सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना है। आप किसी भी हायर सोर्स से जुड़िए, आपका सोर्स बोले उन्हें, चाहे यूनिवर्स बोले, भगवान बोले, भगवान शिव, कृष्ण, माता रानी, जो भी आप जिस भी आप धर्म बिलीव करते हैं। अगर आप किसी भी एथिस्ट हैं, आप बिल्कुल ही नास्तिक हैं, तो आप यूनिवर्स पर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म रैंडम नहीं है। आपकी लाइफ में जो लोग हैं, सिचुएशंस हैं, वो रैंडम नहीं हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करेंगे और आप धीरे धीरे आप जैसे ही आप अफर्मेशंस बोलेंगे, आप देखेंगे कि आपको अपनी जो चीज़ें हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशन है, उन पर आपको बिलीव होने लगेगा। इसके लिए आप मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खाना खाने के बाद मिरर के सामने खड़े होइए और अपनी आंखों में आंखें देखकर आप 10 बार बोलेंगे अपनी एफर्मेशन जो आपने पॉजिटिव लिखी है अपने नेगेटिव बिलीव्स के अपोजिट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप